भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में कभी उन्नत नहीं हो सकती। ऐसे अनेक मायावादी सन्यासी हैं जो वेदों, वेदांत सूत्रों तथा उपनिषदों के अध्ययन में रत रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश विज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानते। तो फिर समस्त वेदों के अध्ययन से क्या लाभ, यदि कोई वेदों के सार भगवान श्री कृष्ण को ना ग्रहण कर पाए। श्री भगवान ने श्रीमद्भागवत गीता 15.15 में पुष्टि की है, वैदेश्च सर्वैरहमेवा वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा जानने योग मैं ही हूँ। ऐसी अनेक धार्मिक पद्धतियाँ हैं जिनमें तपस्या पर अत्यधिक बल दिया जाता है, किंतु अंत तक लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। अतः ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंच चुका है तो उसे उग्र तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति योग द्वारा समझे जाते हैं। श्रीमद्भागवत गीता के 9वें अध्याय में भक्ति को राजगुह्यम, समस्त गुह्य ज्ञान का राजा कहा गया है। वैदिक साहित्य के अनेक उत्तम वाचक हैं और वे रामायण, श्रीमद्भागवतम तथा श्रीमद्भागवत गीता का वाचन करते हैं। कभी कभी ये व्यावसायिक वाचक अत्यधिक पांडित्य तथा शब्दों का जाल प्रदर्शित करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे श्री भगवान के भक्त नहीं होते। अतः वे ज्ञान के विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक हैं, किंतु अपने समस्त पांडित्य को बावजूद यदि वे श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो वे केवल कोरे मानसिक तर्कवादी हैं। इस भौतिक संसार में अनेक प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक खोजें करते रहते हैं। वे समस्त भौतिक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करते हैं, किंतु उनके पटु ज्ञान तथा समस्त सृष्टि के दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। जहाँ तक हमारी इंद्रियों का प्रश्न है, ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो हमसे अधिक दक्षतापूर्वक अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ गिद्ध अथवा बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी भूमि की छोटी सी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि वे काफ़ी दूरी से खाद्य शव को पहचान लेते हैं। निश्चय ही उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अत्यधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुत्ते काफ़ी दूरी से अनेक वस्तुओं को सूंघ लेते हैं। अनेक मछलियाँ ध्वनि तरंगों के माध्यम से अपने शत्रुओं के आने को समझ लेती हैं। ये सारे उदाहरण श्रीमद्भागवतम में वर्णित हैं। यदि हमारी इंद्रियां जीवन के चरम लक्ष्य श्री भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकती तो वे सब व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का विश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान श्री हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। निर्विशेषवादी भक्ति ना करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली। ये सब तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे भक्ति के पूरक हों। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान योग तथा सांख्य दर्शन से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी परम ब्रह्मा से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी उसे भक्ति से संबंधित होना आवश्यक है। परमेश्वर का साक्षात्कार 3 पहलुओं में होता है: निर्गुण ब्रह्मा, परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान।
इन सब के लिए भक्ति से संबंधित होने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि ये मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य परमेश्वर के ब्रह्मा तेज से तादात्म्य करना रहता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है। यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति के लक्ष्य श्री भगवान हैं। जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तटस्थ शक्ति है और यह भौतिक जगत बहिरंगी शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों के मूल हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय 7.4.5 में की गई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ऐसी ये सारी 8 प्रकार की अलग अलग मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इस निष्कृष्ट अपरा शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है, जो उन सभी जीवों से बनी है जो भौतिक प्राकृतिक से संघर्ष करते रहते हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। यह समग्र दृश्य जगत पदार्थ तथा आत्मा के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा वाला अंश जीव है और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित है। जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता, अतः जीव को परमेश्वर से एकाकार मानना कोरी अविद्या है। जीव तो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। यदि भी शक्ति तथा शक्तिमान में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता, जीव का धर्म यह है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जब वह ऐसा करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे भक्ति पद प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है। यमेवैष्या वृणेते तेन लभ्यास्तैष्या आत्मा विवृणते तानुम स्वाम। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भागवत गीता 10.10 में इसकी पुष्टि करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगतम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुँचना चाहिए, चाहे वह कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुभारंभ क्यों ना करें। जब तक मनुष्य भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह आत्म साक्षात्कार या परम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियाँ पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति में सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से श्री भगवान के ही अंश रूपी सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्रीमद् भागवत गीता 15.1 में कहा जाता है, ऊर्ध्वमूलम मधः शाखाम। यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है और इसके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्री भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की आवश्यकता है, और कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि भक्ति के अंत तक सफलता पूर्वक पहुँचने हेतु उसमें कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। किंतु वास्तविकता
यह है कि यद्यपि कर्म तथा ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते। भक्ति को कर्म तथा ज्ञान की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्ति में सेवा को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त हैं। यदि किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इन सारे कार्यों के केंद्रीय बिंदु नहीं बनाए जाते, तब तक ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है? तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में दिया गया है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन देने का प्रयास करे तो उसका परिणाम बुरा होगा। केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा करना ना तो आवश्यक है ना संभव ही है। निष्कर्ष यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की गई है, कृष्णो भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल।